आपको इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हर समय हम लोग बिहार के विकास के लिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जानते नहीं हैं हमारे कितनी बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं, लेकिन पर कब्जा क्या कर दिया गया है। जो काम हम लोग करेंगे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, और जो काम नहीं होता है उसी की चर्चा क्या करेंगे बेचारे लोग। इन लोगों का कोई चीज है, अब किस तरह से नियंत्रित किया गया है। काम तो होता नहीं है, चर्चा खूब होती है, और हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि एकदम बेकार है, ये कोई काम नहीं करता। तो बिहार दिवस के अवसर पर तो सबको पता है ना कि कितना आगे बढ़ता है, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का माहौल रखना चाहिए। और जिस तरह से बिहार ऐतिहासिक है, उसको फिर से बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए, और बिहार दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि जो पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था, हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं, और उसी के लिए बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को इसके लिए, सहयोग के लिए मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं। और बिहार दिवस के अवसर पर मैं सब बिहार वासियों को और बिहार के लोग जहां भी रहते हैं उन सब लोगों को, और बिहार के बारे में जिनकी अच्छी राय है उन सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई, भगवान महावीर का जन्म भी हुआ, अज्ञान की प्राप्ति भी यही हुई, और उनकी मृत्यु भी यही हुई। और उसके अलावे जो गुरु नानक देव जी महाराज थे, प्रथम गुरु, वो आए थे यहां। उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर भी आए थे, और जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो 10वें गुरु बने, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा सिख धर्म को पूरे तौर पर स्थापित किया था। तो ये बिहार की खासियत देख लीजिए। और 2017 में हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व मनाया था, और इसको हर साल मनाया जाता है। और बिहार सूफी संतों की भी कर्म भूमि है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका भी देख लीजिए, एक एक चीज आप देख लीजिए। कार्यस्थानों जैसे मनेर शरीफ, खानकाह मुजीबिया, खानकाह मुनीमिया, मीतन घाट, अनेक जगहों को देखिए। और जो कहा जाता है मनेर शरीफ, और उसी तरह से हुआ बिहार शरीफ। ये नामकरण बिहार शरीफ कब हुआ आप समझ लीजिए। वही जो मुस्लिम समाज के लोग और माइनॉरिटी के लोगों का भी जो काम यहां पर हुआ, और कितना ज्यादा उन लोगों ने भी यहां पर काम किया, तो देखिएगा तो क्या क्या हालत है। और कितना बड़ा 3 साल में एक बार जो होता है राजगीर में, कितने लोग देश भर के आते हैं, और ये माना जाता है कि 33 करोड़ लोग जो होते हैं भगवान और पूजा, सब लोग उसी समय आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ लीजिए क्या चीज, सबसे पौराणिक स्थल है। एक एक काम यहां इस बिहार में क्या हुआ, इसलिए हम लोगों को लगा कि हम लोगों को भाई बिहार दिवस मनाना चाहिए। और जब बिहार दिवस मनाना शुरू किए हम लोग, तो आज देख रहे हैं कि बिहार के जितने लोग हैं, चाहे यहां रहें या कहीं रहें, अगर उनका जन्म भी दूसरी जगह पर हुआ है, वो भी अपने को बिहारी मान करके पूजा करते हैं, और आप इसमें भाग लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो फिर से वो तो खत्म हो चुका था, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, सब लोगों की राय से हम लोगों ने स्थापित किया, और केंद्र को भी आग्रह उस समय किया, उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया कि और फिर से उसको राजगीर में उसकी शुरुआत की गई।
तो एक एक काम तो भाई इतना सब कुछ किया जा रहा। अब आप लोग बिहार के इतिहास को जानिए, तो यहां जो पटना म्यूजियम था शुरू से, अब पटना म्यूजियम में इतना सब कुछ था, उसको देख करके हमको लगा कि साहब हम लोगों को और अलग भी इसका चीजें यही बैठे हुए। तो हम लोगों ने कहा, लोग मान लिए, और बिहार म्यूजियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, अब कितने लोग उसका सम्मान करते हैं, बाहर से आते हैं अब बिहार म्यूजियम को देखते हैं। और हम पटना म्यूजियम को भी बढ़ा रहे हैं, अब बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को एक साथ कर रहे हैं, और नीचे से उसका रास्ता बना करके ताकि सब लोग आवे। शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ, पढ़ने आज तो बता दिए मंत्री जी, आपको सब लोग बताए कि कितनी बड़ी संख्या में अब लोग पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते कम थे, लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते थे, अब ये सब काम शुरू किया, तब लड़कियों की और लड़कों की संख्या लगभग बराबर हो गई। इस बार जो इंटर में पास की है, लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से भी ज्यादा है। अब ये सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हो रहा है भाई। तो एक एक काम तो हम लोग करवा रहे हैं। 2006 में जब पंचायत का चुनाव था, उसी समय हम लोगों ने तय किया, और केंद्र में जो कानून बना था उसमें था कि कम से कम 1/3, और हम लोगों ने तय किया कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज संस्थाओं में, और अगले साल नगर निकायों का हुआ, उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% किया। तब किस तरह से महिलाओं का हुआ, लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब किस तरह से सबको बढ़ावा दिया कि आज जो स्थिति हुई। इसलिए इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए, तो इन सब चीजों को याद रखना है। और जब हम लोग काम कर रहे थे तो लगा कि बिहार के लोगों को, बिहारी लोगों को एक एक तरह से समझना चाहिए। बिहार दिवस, अब पुलिस में 13 में हम लोगों ने तय कर दिया महिलाओं को 35% का आरक्षण। अब आपको मालूम है कि पूरे बिहार में अब जितनी महिलाएं पुलिस में शामिल हो गई हैं, जिनकी नौकरी हो गई है, अब जो संख्या है 29,175, और इतनी अधिक संख्या देश के किसी भी राज्य में पुलिस में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। तो सब तरह से काम शुरू हो गया है। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया। अब हर घर नल का जल, पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर बिजली, शौचालय, कौन सा काम नहीं किया गया। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मौका मिला है, तो हम लोगों ने अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना शुरू किया है, और हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए तो हम लोग सोच रहे हैं, और मकसद यही है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। जब युवाओं में शक्तियां आएंगी तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। लीजिए, सब लोगों को मदद दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का अनुदान, और 5 लाख रुपए को ब्याज दे रहे हैं। तो सिर्फ जो अपर कास्ट और बैकवर्ड हैं उनको सिर्फ 1% बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से। तो ठीक है, अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़े। 1934 के बाद से तो कभी नहीं ना हुआ, 31 के बाद से नहीं ना हुआ, 1931 के बाद से जाति आधारित गणना। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जाति आधारित गणना हो। तब पिछली बार 11 में 10 के बाद थोड़ा सा करने की कोशिश हुई, लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। तो हम लोग सारे दल के लोग मिलकर के केंद्र से अनुरोध किए कि सब जगह होना चाहिए। तो अंत में केंद्र ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे, राज्य में करना हो तो करो। तो हम लोगों ने तय कर दिया जाति आधारित गणना,
और जाति आधारित जनगणना नहीं, बहुत लोग गलती से बोलते हैं, अरे जनगणना तो केंद्र सरकार करेगा, राज्य कैसे जनगणना करेगा? इसलिए हम गणना कर रहे हैं, तो जाति आधारित गणना हम लोग करवा रहे हैं। अब उसके चलते पता चलेगा खाली जात का ही नहीं, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे वो ऊंची जात के हों, किसी भी जात के हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, सब तरह के लोगों का जो इस सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि कौन लोग किसी भी जाति के हो जो गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज को अभी जो काम शुरू हुआ है सबको कहेंगे जाति आधारित गणना वाले में सबका पूरे तौर पर सहयोग मिलना चाहिए, और कोई गलत न नाम लिखे न इधर उधर करे, पूरे तौर पर सही मायने में सही संख्या और सही स्थिति। और कोई भी चीज हम लोग, सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल, कुछ भी हो, और सबको मेंटेनेंस का भी हम लोगों ने तय किया कि खाली बनाना नहीं है, सब दिन उसको ठीक ढंग से मेंटेन करना है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। जिलों में गए और जिनकी जो भी चीज मिली है, समस्या मिली है, उनके समाधान के लिए भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर तरह से ये जो समाधान यात्रा में हम लोगों ने तय किया, तो ये सब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हर समय हम लोग बिहार के विकास के लिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आपस में विवाद और झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो झगड़ा करते ही हैं, बाएं दाएं इधर उधर तो करेंगे ही, कई तरह की बात करते हैं। और आजकल जानते नहीं हैं हमारे कितनी बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं, जिनका हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन आजकल इन पर कब्जा क्या कर दिया गया है। जो काम हम लोग करेंगे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, और जो काम नहीं होता है उसी की चर्चा ये करते। क्या करेंगे बेचारे लोग? इन लोगों का कोई चीज है? अब किस तरह से नियंत्रित किया गया है? काम तो होता नहीं है, चर्चा खूब होती है, और हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि एकदम बेकार है, ये कोई काम नहीं करता। लेकिन अब तो बिहार दिवस के अवसर पर तो सबको पता है ना कि कितना आगे बढ़ता है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का माहौल रखना चाहिए। और जिस तरह से बिहार ऐतिहासिक है, उसको फिर से बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए, और बिहार दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि जो पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था, हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं, और उसी के लिए बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को इसके लिए, सहयोग के लिए मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं। और बिहार दिवस के अवसर पर मैं सब बिहार वासियों को और बिहार के लोग जहां भी रहते हैं उन सब लोगों को, और बिहार के बारे में जिनकी अच्छी राय है, उन सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आज सब पार्टी के लोग यहां पर मौजूद हैं, तो हम तो कहेंगे कि अपना पार्टी वाला जो काम करिए, लेकिन बिहार के लिए एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।